अब 2024 का इलेक्शन कुछ दिनों की दूरी पर है। 8 फरवरी आम इंतखाबात का दिन है, इसलिए हम लोगों में निकले हैं ताकि जरा लोगों का रुझान, लोगों की पसंद, लोगों की नापसंद, लोगों के मसाइल, लोगों के ख्याल में मसाइल का हल, इस सब पर हम बात कर सकें। आज हमारा इंतखाब है कराची, जो कि पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत में इस एतबार से किसी भी और शहर से ज्यादा अहम है, अहम तरीन है कि पाकिस्तान के किसी भी और एक शहर से इतनी नशिस्तें नहीं निकलती जितनी इस शहर से निकलती हैं। 20 नशिस्तें होती थी माजी करीब में, फिर 21 और अब 22 नशिस्तें होंगी 2024 के इलेक्शन में कराची की। और ब्रीफली देखा जाए तो हिस्टोरिकली माजी करीब में बात करें तो MQM का होल्ड रहा है कराची में। पिछले से पिछले इलेक्शन यानी 18 वाला नहीं 13 वाले इलेक्शन में कराची में जब तक 20 नशिस्तें थी तो MQM ने उसमें 17 जीत ली थी। लेकिन पिछला इलेक्शन कराची में कई हवालों से बिल्कुल नया इलेक्शन था, एक एक्सेप्शन था। पिछले इलेक्शन में MQM को अपने कयाम से लेकर अब तक की बदतरीन शिकस्त हुई थी, चूंकि 21 में से 14 नशिस्तें जीत ली थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने और बाकी MQM और पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई थी। अभी आज हम मौजूद हैं कराची के इलाके लियारी में, जो कि भी कई लिहाज से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लियारी में हिस्टोरिकली लियारी के बारे में एक जुमला आम है कि यहाँ पर किसी खंबे को भी पीपल्स पार्टी वोट टिकट दे दें तो वो खंबा भी जीत जाता है। यहाँ से जुल्फिकार अली भुट्टो साहब इलेक्शन जीते हैं, यहाँ से बेनजीर भुट्टो साहब इलेक्शन जीती हैं, यहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इलेक्शन लड़े हैं। तो हिस्टोरिकली क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, लियारी पीपल्स पार्टी जीती है विद 2 एक्सेप्शंस। एक 1997 का इलेक्शन, जाहिर है मैं पीपल्स पार्टी के क़याम से बात की बात कर रहा हूँ। 1997 जब मुस्लिम लीग नून की 2/3 हुई थी, तब यहां पर बहुत ही कम मार्जिन से, तकरीबन 300 वोटों के मार्जिन से पीपल्स पार्टी हार गई थी। पिछला इलेक्शन लियारी की तारीख का सबसे हैरत अंगेज इलेक्शन था, जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद इलेक्शन लड़े। हालांकि इससे पहले बिलावल साहब नहीं लड़ते थे, 2 दफा नबील गबोल साहब लड़े, आराम से जीते। इससे पहले और उम्मीदवार लड़े, शाहजहां बलोच लड़े, आराम से जीते। पिछले इलेक्शन में जब ये पता चला कि यहां से बिलावल जीतेंगे तो ये लगा कि यहां से तो नबील गबोल, यहां से शाहजहां बलोच, यहां से तो खंबे जीत रहे हैं, तो यहां से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो आराम से जीत जाएंगे। लेकिन जब इलेक्शंस के नताइज आए तो पाकिस्तान के बड़े अपसेट में से एक बड़ा अपसेट इस इलाके में हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हार गए, शकूर शाह साहब PTI के जीत गए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दूसरे नंबर पे भी नहीं आए, TLP दूसरे नंबर पर आई, तीसरे नंबर पर आए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। यही नहीं बल्कि जो सूबाई असेंबली की 2 नशिस्तें हैं वो दोनों पीपल्स पार्टी हार गई, उसमें से भी एक PTI जीती और उसमें से भी एक TLP जीती। तहरीक लब्बैक के जो रुकने असेंबली थे वो भी यहीं से मौजूद है। तुम्हारा लिए लियारी की मुख्तसर हिस्ट्री है। हम इस वक्त यहाँ पर जिस जगह पर मौजूद हैं ये ककरी ग्राउंड कहलाता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये मकाम भी। ये वो ग्राउंड है जहां पर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की शादी हुई थी जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से। यही वो ग्राउंड है जहां पर वो तकरीब हुई थी। ये बाकायदा वो सेहरा पढ़ा गया था उस शायर जनाब महशर लखनवी साहब का लिखा हुआ, जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ। तो इस लिहाज से बड़ा हिस्टोरिकल ग्राउंड है ये ग्राउंड। अगर आज से कुछ अरसे पहले आपने देखा होता तो आप ना पहचान पाते कि ये वही ग्राउंड है, क्योंकि यहाँ पर हम जब भी आए तो यहाँ पर सिर्फ मट्टी उड़ी होती थी, यहाँ पर खाक होती थी। बड़ा एक अजीब व गरीब, मतलब एक मट्टी से भरपूर ये ग्राउंड था। लेकिन अब इसको बहुत जबरदस्त अंदाज में पूरा रेनोवेट कर दिया गया है। एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का हमें फुटबॉल का यहाँ पे मैदान नजर आ रहा है और जहां पर लोग खेल रहे हैं। नॉट टू फॉरगेट कि लियारी में फुटबॉल के हवाले से बहुत खास रुझान है। जब वर्ल्ड कप होता है तो लियारी में उस तर्ज का समा होता है कि जैसे पाकिस्तान के बाकी इलाकों में क्रिकेट वर्ल्ड कप में समा होता है, लियारी में फुटबॉल वर्ल्ड कप में इमारतें सजाई जाती हैं व्हाट नॉट, और पाकिस्तान के बड़े जबरदस्त प्लेयर्स लियारी ने प्रोड्यूस किए। तो यहाँ बड़ा अच्छा एक फुटबॉल स्टेडियम बना दिया गया है। पिछले कुछ ही महीनों पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, मुर्तजा वहाब साहब ने इस ग्राउंड को दोबारा इनॉग्रेट किया था। तो ये एक मुख्तसर सी हिस्ट्री थी इस ग्राउंड की। चलते हैं लियारी के लोगों के बीच, उनका रुझान जानते हैं। या पीपल्स पार्टी का अब तक गढ़ है या नहीं है? क्या पीपल्स पार्टी पिछली दफा यहाँ पे बड़े अपसेट का शिकार हुई, अब की दफा हो सकती है या नहीं? तहरीक इंसाफ ने बड़ा सरप्राइज दिया, दे सकती है या नहीं? MQM इस इलाके में भी कहीं खड़ी है या नहीं? नून लीग क्या है क्या नहीं? इलाके के लोगों के मसाइल क्या है? पीपल्स पार्टी ने इनके लिए क्या किया? अगर पीपल्स पार्टी को वोट देना चाहते हैं तो क्यों, नहीं देना चाहते तो क्यों? ये सारे सवालात और बहुत सारे सवालात, तहरीक इंसाफ की जो एक लहर है वो इस इलाके में कितनी असरअंदाज हो रही है, ये सब कुछ जानते हैं आज के 11th आवर स्पेशल में। आप भी आइए। मिनी पाकिस्तान कराची के इंतखाबी नताइज पाकिस्तानी सियासत में अहम किरदार अदा करते हैं। बिलखुसूस कराची के डिस्ट्रिक्ट साउथ का मशहूर और मारूफ इलाका लियारी, जो कि रिवायती तौर पर पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है। 18 दिसंबर 1987 को इसी लियारी के ककरी ग्राउंड में शहीद बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की शादी की तकरीबात मुनक्किद हुई थी।
लियारी के इस हलके को नई मर्दमशुमारी और हल्का बंदियों के बाद NA 239 कराची साउथ 1 कहा जाता है। इलेक्शन 2018 में ये हल्का NA 246, इलेक्शन 2013, 2002 और 2008 में NA 248 और इलेक्शन 1988 से 1997 तक इस हलके को NA 189 कहा जाता था। 1970 और 1977 के इलेक्शन में लियारी से बानी पीपल्स पार्टी जुल्फिकार अली भुट्टो कामयाब हुए। 1988 के इलेक्शन में इसी हलके से साबिक वजीर आजम शहीद बेनजीर भुट्टो, 1990 के इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी, 1993 और 1997 में वाजा करीमदाद और 2002 और 2008 के इलेक्शन में सरदार नबील गबोल, इलेक्शन 2013 में इस हलके से पीपल्स पार्टी के शाहजहां बलोच कामयाब हुए। लेकिन इलेक्शन 2018 में लियारी को पीपल्स पार्टी का कला कहने वाली पीपल्स पार्टी को धचका पहुंचा, जब PTI के अब्दुल शकूर शाद ने बिलावल भुट्टो जरदारी को शिकस्त देकर ये नशिस्त जीत ली। नताइज के मुताबिक PTI के अब्दुल शकूर शाद को 52,750 वोट मिले। तहरीक लब्बैक के अहमद 42,345 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे, जबकि 39,352 वोट के साथ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी तीसरे नंबर पर रहे। एंड ऑल्सो हमने लियारी के हवाले से लियारी की कई और मनाजिर दिखाना बड़ी शदीद तनकीद की है, और मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल जायज तनकीद की है, लेकिन ये एक बड़ा एक खुशनुमा और एक अच्छी तस्वीर है लियारी की। ये जनाब हम यहाँ आ गए हैं, दाखिल हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है भाई। फुटबॉल देखने हैं? हाँ जी। कौन खेलते हैं फुटबॉल? कोई? हाँ, मैं खेलता हूँ। कीपर हो? आओ जरा मैं गोल मारूं, जरा आओ। मैंने इसीलिए कहा, मैंने कहा इज्जत इसमें है कि बड़ों को चैलेंज ना दिया जाए, बच्चों से खेल के अपने नंबर बना लिए। चलो वाह क्या बात है, थैंक यू।